सो बच्चों वेलकम बैक टू द चैनल केवाईटी क्लास। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूं और इस वीडियो लेकर के। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक के बारे में। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक के बारे में, जो कि होता है PECE एग्जाम होता है हमारा, जिसको बोलते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, इसको जो कराने वाली संस्था है वो है JCECEB। अब शॉर्ट फॉर्म ही इतना लंबा है, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, ये संस्था इसको कराती है। अब उद्देश्य क्या है कि आपको जो झारखंड के पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, अब तीन टाइप के इसमें कॉलेज होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है प्राइवेट और एक होता है PPP मोड। ठीक है, तीन टाइप के कॉलेज होते हैं झारखंड में, वो तीनों टाइप के कॉलेज आपको कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये संस्था। ठीक है, एग्जाम कराती है, काउंसलिंग कराती है और सारी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले क्या होता है, एग्जाम होता है, फिर काउंसलिंग होती है, फिर जाकर के एडमिशन होता है। तो ये तीन प्रोसेस होती है। सबसे पहले देखो 2026 की हम बात करें, 2026 में कब क्या चीज हुई थी वो पहले बात कर लेते हैं, उसी के हिसाब से हम आकलन लगा सकते हैं कि हमारा 2027 में क्या होने वाला है। एप्लीकेशन जो शुरू हुआ था 19 मई को हुआ था, पहली बार लास्ट डेट को अनाउंस किया गया था 17 जून, फिर बढ़ा के 22 जून कर दिया गया था, फिर करेक्शन विंडो 23 से 24 जून तक चली थी। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ था 2026 में। अगली चीज देखो, पहली एग्जाम डेट 5 जुलाई आई थी लेकिन नहीं हुआ, फिर एग्जाम डेट को रिवाइज करके कितना 12 जुलाई किया और 12 जुलाई को एग्जाम हो गया। और एडमिट कार्ड आया था एग्जाम से 4 दिन पहले। ठीक है, एग्जाम से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आया था और एग्जाम का जो मोड था वो ऑफलाइन था, OMR शीट पे ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। तो इस बार भी वही चांसेस है पूरे के पूरे। ऑफिशियल तो कोई नोटिस नहीं है लेकिन इतने दिन से ऑफलाइन ही हो रहा है, तो एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा और ऐसा ही कुछ पैटर्न फॉलो होगा। अब इस पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए हमने बनाया है अपने हिसाब से पैटर्न की 2027 में क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपकी मार्च से अप्रैल के बीच में आएगी। ठीक है, मार्च के लास्ट वीक में या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में आ जाएगी। उसके बाद देखो एप्लीकेशन जो होगा अप्रैल से जून के बीच में चलेगा और एग्जाम जून से जुलाई के बीच में होने वाला है। ठीक है, इस बार के एग्जाम की जहां तक मैं बात कर रहा हूँ, तो टाइम हमारे पास अभी बहुत ज्यादा है, भर के टाइम है। अब सिलेबस क्या होता है, कुछ अलग से कोई सिलेबस नहीं होता है इसमें। जैसे यूपी पॉलिटेक्निक में क्या है बच्चों, अगर आपने यूपी पॉलिटेक्निक का नाम सुना होगा, उसमें कुछ सवाल 11th के भी आ जाते हैं, कुछ सवाल 12th से भी आ जाते हैं। लेकिन ये जो झारखंड पॉलिटेक्निक है, इसकी एक अच्छी बात ये है कि इसमें 10th लेवल के ही सवाल आते हैं। क्या आते हैं बच्चों, 10th लेवल के ही सवाल आते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से तीन सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तीनों सब्जेक्ट 50-50 मार्क्स के आते हैं, वो अभी हम मार्क्स की बात अलग करेंगे। सबका वेटेज क्या होता है, इक्वल होता है। अब 11th-12th को आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 11th-12th किसके लिए जरूरी है, जेई वगैरह एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, अब देखो आगे, अब यहाँ ध्यान देना, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है सर। एग्जाम क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट 50-50 मार्क्स का आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, इसलिए हर एक सब्जेक्ट 50-50 मार्क्स से आएगा। टोटल 150 नंबर का आपका सवाल टेस्ट पेपर होने वाला है। 150 मार्क्स का आपका टेस्ट पेपर होने वाला है। और हाँ, अगर आपके मन में है कि सर माइनस मार्किंग है कि नहीं, तो हाँ जाहिर सी बात है इसमें माइनस मार्किंग है। कितनी देर का एग्जाम होता है, 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। आपका एग्जाम क्या होगा, 2.5 घंटे का होगा। OMR शीट पे देना है, ऑफलाइन जाकर के एग्जाम को देना है। अगर आपका आंसर सही है तो आपको 1 मार्क मिलेगा और गलत है 0.25 मार्क्स कट जाएगा। मतलब अगर आपने 4 सवाल गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। जो एक सवाल सही था वो भी आपका गलत हो जाएगा, इसलिए तुक्केबाजी बिल्कुल ना करें, तुक्केबाजी करने से बचें। उसके बाद क्या है, अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करो तो 0 मार्क्स मिलेगा, सही बात है। और तीनों सब्जेक्ट क्या है, कंपल्सरी है, तीनों सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है, तीनों सब्जेक्ट में आपको नंबर लाने पड़ेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब सिलेबस से थोड़ा सा गड़बड़ है, तो सिलेबस की हम बात किसी और वीडियो में कर लेंगे। अब एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, 2026 के हिसाब से जो एलिजिबिलिटी थी और अभी भी वही रहेगी, 2027 में भी सेम एलिजिबिलिटी रहेगी। क्या है, 10th क्वालिफाई होना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों, मैट्रिक पास या फिर अपेयरिंग, या पास नहीं हो आप अपेयरिंग हो, जिस साल आपने एग्जाम दिया है 10th का बोर्ड उस साल आप फॉर्म भर सकते हो। मिनिमम मार्क्स होना चाहिए 35% और डोमिसाइल आपका झारखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको स्टेट कोटा चाहिए तो आपका डोमिसाइल झारखंड का होना चाहिए, बाकी आप अदर स्टेट के भी फॉर्म इसको भर सकते हो। अब मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, किसी ब्रांच के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष। क्या होनी चाहिए बेटा, 17 ईयर्स आपकी होनी चाहिए मिनिमम एज। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट, अपर लिमिट कोई भी नहीं है, कितनी भी ज्यादा हो सकते हो, लेकिन कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए। 17 से कम वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ कॉलेजेस के नाम यहाँ आपको दिख रहे हैं, आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है बच्चों, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज आपके हैं। ये टॉप 17 गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल रहे हैं, मतलब टॉप क्या है, सारे गवर्नमेंट कॉलेज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, रैंक वाइज आराम से दिया हुआ है। ये सारे आपके गवर्नमेंट कॉलेज के नाम हैं। अगर ये PDF आपको चाहिए तो कमेंट में लिख देना कि सर PDF हमें चाहिए। अच्छा, PP मोड। और उससे पहले मैं बात करूँ
कि हम लोगों ने आपके प्रिपरेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए एक बहुत ही तगड़ा बैच, ठीक है, जोहर बैच को लॉन्च कर दिया है। अभी ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है मंडे से, ठीक है, ये बैच आपका मंडे को स्टार्ट हो रहा है। और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा 10 दिन 15 दिन पे, हर एक 10 से 15 दिन पे नया बैच शुरू होता रहता है। तो कोशिश ये करें कि आप एकदम लेटेस्ट बैच में इनरोल करें ताकि आपकी पुरानी चीज़ें छूटी हुई आपको ना मिले। तो आप जब भी बैच लें एक बार कॉन्टैक्ट कर लें 8090769287 पे, तब जाकर के किसी भी बैच को परचेस करने की प्रोसेस को स्टार्ट करें। तो इस बैच में आपको रेगुलर टेस्ट मिलने वाले हैं और आपको शॉर्ट ट्रिक सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। रेगुलर वो रहेगा, नो शुगर कोटिंग, जस्ट हार्ड वर्क, स्पीड एंड एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न। क्या मिलने वाला है आपको? एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न पे पढ़ाई की जाएगी और बाकी जो भी टेस्ट होंगे आपके एग्जाम पैटर्न पे होंगे, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आगे बात करें, हम कॉलेजेस की बात कर रहे थे, तो कई सारे कॉलेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे कॉलेज हैं। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज भी हैं हमारे, ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी हैं। तो आपको मैं टोटल बताऊं तो 17 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है, 16 पीपी कॉलेज हैं और उसके बाद आपके प्राइवेट कॉलेज हैं 17। तो टोटल हमारे 50 कॉलेजेस हैं। आप इसी 50 कॉलेज में से कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, कुछ मुझसे छूट गया होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ लीजिएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।